भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा अद्भुत है। एक बार मैं किसी टीवी चैनल डिबेट में बैठा हुआ था। उन्होंने पूछा राम मंदिर क्यों बनाना चाहिए। हमने कहा राम जैसा आदर्श पुरुष आज तक के संसार में हुआ नहीं है, इसलिए राम मंदिर बनाना चाहिए। बताइए किस मां को राम जैसा बेटा नहीं चाहिए? किस बहन को राम जैसा भाई नहीं चाहिए? किस पत्नी को राम जैसा पति नहीं चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कौन सी ऐसी पुत्री है जो राम जैसा पिता नहीं चाहती। इनसे अच्छा संबंध कोई नहीं संसार में। मां, बहन, पत्नी और पुत्री। बताइए राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा पिता कोई एक जन कहे कि मुझे नहीं चाहिए। कोई एक ऐसा आदर्श पुरुष बता दे राम जैसा। इवन लोग शत्रु भी चाहेंगे तो राम जैसा। शत्रु भी चाहें। आजकल शत्रु है, ये शत्रु नहीं है। ये राम से सीखें। क्या गजब की शत्रुता निभाते हैं। शत्रुता के चक्कर में मानवता और अपना धर्म नहीं भूलते हैं राम। अपराधी बड़ा है रावण, छोटा अपराधी नहीं है। पत्नी का हरण किया है, लेकिन जब रावण सामने आया तो राम नहीं भूले कि ये ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय हूं। राम नहीं भूले। राम ये कदाप नहीं भूले कि मैं क्षत्रिय हूं और ये रावण जो है ब्राह्मण है। क्या किया? रावण जब आए तो पहले राम ने प्रणाम किया। लंकेश प्रणाम। मुझे बता दीजिए ऐसा आदर्श चरित्र कहां है संसार में? क्यों नहीं पढ़ाते हो तुम अपने बच्चों को राम की ये कहानी, ये कथा, ये वीर गाथा, ये आदर्श गाथा, ये सदगाथा? तुमने अपने बच्चों को राम कथा से दूर कर दिया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे राम नहीं रावण पैदा हो रहे हैं। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बच्चे जवाब देते हैं मम्मी प्लीज ज्यादा मत बोलिए और मेरे से ज्यादा जुबान मत लड़ाई करिए। बोल रहे हूं मैं आपको। तुमको अपनी पड़ी है कि मैं अपनी पत्नी को ना देखूं, अपने बच्चे ना देखूं? तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? मर जाऊं क्या? ये कौन करे? तुम्हारे पुत्र कलयुगी पुत्र। क्योंकि राम नहीं पढ़े ना उसने देखी हैं विदेशी मूवियां, उसने देखी हैं बॉलीवुड की मूवियां। बॉलीवुड की मूवी देखने वाले राम को क्या जाने? राम को जानने के लिए बॉलीवुड नहीं, तुम्हें रामायण की शरण में आना पड़ेगा, संतों की शरण में आना पड़ेगा, तुम्हें गुरु की शरण में आना पड़ेगा। तब तुम्हें पता चलेगा राम कौन है। यहां पर बैठी हुई कोई देवी कहेगी मुझे राम जैसा भाई, बेटा, पति, पुत्र नहीं चाहिए? बोलो, कोई कहेगी? अच्छा, यहां सारी ब्राह्मणी आई है क्या? और जाति की तो नहीं है कोई? और तो नहीं है ना? बात करते हो। हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक समाज चाहता है राम जैसा। हमें पुत्र, पति, भाई, मित्र, शत्रु मिले तो राम जैसा। सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राम आदर्श है हम सबके लिए। राम मंदिर अकेले सनातनियों के लिए नहीं, राम मंदिर पूरी दुनिया के लिए शिक्षा है। पूरे ब्रह्मांड के लिए शिक्षा है। राम मंदिर अकेले किसी व्यक्ति का नहीं है। राम मंदिर पूरी मानव जाति के लिए है। जो राम से सीखना चाहे राम उसके लिए है। अरे कोई करके तो दिखाओ। अपनी सगी मां की बात मानो तो सही। राम तो सौतेली मां की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे। तुम्हारा बेटा 14 घंटे के लिए भी घर से निकल के दिखाए तुम्हारे कहने से?
मेरा सोना मेरा छौना मेरे जिगर का टुकड़ा, और जिगर के टुकड़ा ते पूछ तो ले कैसा हूं। देखिए रामायण की एक पंक्ति मैंने बोली, आय सुमांग करई पुर काजा। जितने भी युवा सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, जीवन में एक बात सीख लो, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, अपने बड़ों से सलाह मशवरा किए बगैर कुछ मत करना, वरना फंस जाओगे। हो सकता है किताबें तुमने ज्यादा पढ़ी हो, लेकिन जिंदगी तुम्हारे बाप ने ज्यादा जी है, एक्सपीरियंस उसके पास है। नो डाउट बुक्स तुमने ज्यादा पढ़ी होंगी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, बुक्स तुमने ज्यादा पढ़ी होंगी, लेकिन जिंदगी का अनुभव तुम्हारे पिताजी के पास अधिक है, तुम्हारे दादाजी के पास अधिक है। तुम्हारी माँ, अनपढ़ माँ भी जानती है कि बिना बोलने वाले बच्चे को किस समय दूध देना चाहिए, अनपढ़ माँ भी जानती है। आया ना? अभी 4 बुक्स पढ़ने का अभिमान करते हो, जब तुम रोने लायक भी नहीं थे ढंग से, समय पे दूध देने वाली माँ ने कौन सी बुक्स पढ़ी है? कहां पढ़ाया जाता है, कहां? आजकल तो डायपर वाइपर जन क्या क्या आ गए बांध देने के लिए बच्चों के पेट पे, कमर पे, एकदम न शौच करने देने ढंग से बांध के रख देते हैं। पहले तो खुला रखते थे बच्चे को, मलमूत्र माँ के ऊपर त्याग देता था। जब देखा बिस्तर गीला हो गया, माँ खुद गीले में सोती थी और अपने बेटे को सूखे में सुलाती थी, बिना ये सोचे कि मैं बीमार न पड़ जाऊं, बिना ये सोचे मेरे क्या होगा, मुझे जुकाम न हो जाए, खांसी न हो जाए। और वही जवान होते हुए बच्चे जब अपने माँ बाप के मुंह पर आकर जवाब देते हैं, उस समय माँ जिंदा नहीं रहती, मर जाती है। इसलिए मर जाती है क्योंकि बच्चों ने राम को पढ़ा नहीं, बच्चों ने राम को जाना नहीं, बच्चे समझ नहीं पाए कि बच्चों का अधिकार क्या है, माँ बाप का अधिकार क्या है, बच्चों की जिम्मेदारियां क्या हैं। जवान होते हुए माँ बाप, जवान होते हुए बच्चे बूढ़े हुए माँ बाप को भी वो आदर नहीं दे पाते, और तुम कहते हो तुम पढ़े लिखे हो। अरे इससे तो लाख गुना अच्छे वो अनपढ़ हैं जो जिंदगी भर अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा। क्या करेंगे उस औलाद का जो पढ़ लिख गई लेकिन मां बाप के प्रति उसको कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती। ईमानदारी से बताइए यहां पर बैठे हुए लोग, गिव मी आंसर, क्या पढ़े लिखे बच्चों में अकेला रहने का स्वभाव नहीं बढ़ रहा? जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। आज पढ़ा लिखा बच्चा सबसे ज्यादा क्या चाहता है? अलग रहना। हमें अलग रहना दो, हमारे लिए सेपरेट कुछ करो। जब तुम्हें पैदा कर रहे थे माँ बाप, उसी समय सोच लेते कि हमें भी अलग रहना है, तो तू आता इस दुनिया में। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीलिंग्स। ऐसी फिल्में देखेंगे कि कुंवारी मां बन जाए और समाज में उसे स्वीकार कर लिया जाए। ऐसी फिल्में देखेंगे जो एक लड़का 10-10, 20-20 लड़कियों के साथ घूम रहा और उसे हीरो कह रहे हैं हम। समाज का यही हाल होना है। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो रामायण बना के दिखाओ, इन बच्चों को बताओ कि तुम किन की संतान हो। इन्हें बताओ कि तुम राम की संतान हो। 25 लड़कियां घुमाने से तुम्हारे चरित्र का निर्माण नहीं होगा, अपील के अपने मां बाप के चरणों में सर झुकाने से तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा। अकेले में सोचना, राम ने समाज को बहुत दिया है। आज का समाज नास्तिक हो रहा है, इसलिए राम से लेना नहीं चाह रहा है। आज का समाज रावण बनना चाहता है, आज का समाज सुपड़खा बनना चाहता है। राम और सीता उन्हें प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चरित्रहीन बनना चाहते हैं, चरित्र से हमारा कोई संबंध नहीं। जिन्हें चरित्रवान बनने का शौक हो, रामायण पढ़ो, मेरे साथ जुड़ो। आओ मैं सिखाता हूं कैसे राम ने अपनी सौतेली मां के कहने पर
पूरे अयोध्या के राज्य को ठोकर मार दी कि मेरी माँ का वाक्य ही मेरे से लिए सर्वोपरि है। मैं अयोध्या में नहीं, मैं वन में रह के तपस्या करूंगा, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। ये वो भूमि है राम की, ये पवित्र भूमि है राम की, ये गाथा है राम की, ये त्याग है राम का, ये प्रेम है राम का, ये जीवन है मेरे राम का। ऐसा जीवन मेरे राम का। और तुम चले पाश्चात्य जिंदगी जीने के लिए, अपने आप को स्मार्ट समझते हो। आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट, यू आर नॉट रिस्पेक्टेबल, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। सागर में रहते थे तुम, उस आकाश में, उस स्वर्ग में रहा करते थे, और अब जाके पृथ्वी से नीचे घुस गए। इतना चरित्र गिरा दिया हमने अपना। ऊपर से अपने आप को हम कहते हैं हम इंटेलिजेंट हैं। अरे जाओ, चरित्रवान बनना है तो राम को पढ़ो, चरित्रवान बनना है तो सीता को पढ़ो, चरित्रवान बनना है तो लक्ष्मण जैसा भाई बनो, चरित्रवान बनना है तो भरत जैसा प्रेम जागृत करो, चरित्रवान बनना है तो हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य धारण करो। चरित्रहीन लोग न अपना विकास कर सकते हैं न समाज का। हमारे कानून बनते हैं कि शादीशुदा स्त्री, शादीशुदा पुरुष किसी के भी साथ रह सकता है, और कानून है। ये इसीलिए कानून बना देते हैं क्योंकि रामायण नहीं पढ़ते, अंग्रेजी फिल्में देखते हैं। रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राम आज भी क्यों पूजे जाते हैं। युवाओं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमें सनातन मिला है, हमें जन्म सनातन में मिला है। हमें गौरव होना चाहिए इस बात पर, हम सनातनी हैं। अरे पूरी दुनिया को इतनी बड़ी भरी पूरी संपदा नहीं मिली जितनी हमें मिली है। लोग कंगाल हैं, हम माला माल हैं अपनी संपदा से, चरित्र की संपदा से हम माला माल हैं। क्षमा करना, मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया हो तो, मैंने आपका समय ले लिया हो तो क्षमा करना। और आज के देश के युवाओं का यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता। कभी तो फूट फूट के रोने का मन करता है कि मेरा युवा कर क्या रहा है। युवा मेरे देश का भविष्य है, ये कर क्या रहा है। राम को जानो, राम को पहचानो। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में तुम्हें डुबाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें बचाने वाले नहीं आएंगे। कभी कभी इस संसार में कोई ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें और तुम्हारे चरित्र को निखार देना चाहते हैं। वो राम थे जो तुम्हें बचाना चाहते, वो कृष्ण थे जो तुम्हें आज भी बचाने के लिए तैयार खड़े हैं। इतने नीचे मत गिरना कि वहां से तुम कोई उठा ना सके। गिरने की भी एक हद होती है, गिरने की भी एक हद होती है। उस हद से नीचे मत गिर जाना कि तुम चाहो तो भी न उठ सको। इतने मत गिरना। और आज युवा जिस तरफ जा रहा है, आई एम सॉरी, शायद ऊपर आने के रास्ते ही हम लोग बंद कर देना चाहते हैं। आओ फिर से एक नई क्रांति लाते हैं, आओ फिर से एक नई जन जागृति करते हैं, आओ फिर हम रामायण की ओर चलते हैं, आओ फिर हम अपने राम की ओर चलते हैं, आओ फिर हम उज्जवल भविष्य की ओर चलते हैं। याद रखना देश के युवाओं, भारतीय युवाओं, तुम्हारा उज्जवल भविष्य राम के बिना नहीं हो सकता। बहन बेटियों का उज्जवल भविष्य सीता मां के बिना नहीं हो सकता, सावित्री के बिना, अनुसुईया के बिना नहीं हो सकता। ये तुम्हें डुबाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उबारने वाले सिर्फ राम हैं, अकेले राम हैं जो तुम्हें बचाना चाहते हैं। जो डूबना चाहते हैं वो जाओ जहां जाना है, लेकिन जो उबरना चाहते हैं आओ मेरे साथ चलो। हम अपने राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे, अपने राम को पाने का प्रयास करेंगे, अपने धर्मयुक्त जीवन जीने की प्रयास करेंगे।